मेरा नाम जपने से तुम बहादुर नहीं बन जाओगे अर्जुन दीक्षित। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ नदी में कूदने के लिए है, इज्जत बचाने के लिए नहीं। थू है तुम पर। निशा। वो 2 कौड़ी का गुंडा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था और तुम उन बुज़दिलों की तरह खामोश खड़े थे जो दूसरों की मर्दानगी के पीछे अपनी नामर्दगी का मजा लेते हैं। निशा। तुम जैसे कार को अपनाने से तो अच्छा होगा मैं उस गुंडे बन जाऊं। अगली बार ये हाथ किसी मर्द पर उठाना। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। माफ करना संजय बाबू, ये हमारी नौकरी का सवाल है। आइए। अबे थानेदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बंद करेगा तू? साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बरन सिंह। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? निशा, यूं ही फिसल गए। निशा, मेनका बनने की कोशिश मत करो, इनका ध्यान नहीं टूटेगा चाहे मृत्यु आ जाए या प्रलय।
इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था, पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। अरेस्ट हिम। कमाल है, मुलजिम अर्जुन ने ना ही कोई जमानत की अर्जी दी है और ना ही अभी तक कोई उसकी जमानत लेने आया है। यहाँ साइन करना है? हाँ, यहीं पर। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है अदालत में गवाही देने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। क्या मैं अर्जुन दीक्षित से मिल सकती हूँ? जी हाँ, आइए। माँ साहब आपसे मिलने के लिए कई मर्तबा मुझसे कह चुके हैं और मैं ये सोचकर नहीं बोला कि शायद आप उनसे मिलना ना चाहती हूँ। मैं अर्जुन दीक्षित से मिलना चाहती हूँ। माँ साहब आपसे मिलने निशा जी आई हैं। निशा? निशा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। मेरा पूरा नाम है निशा चोपड़ा। मैं संगीता चोपड़ा की बहन हूँ। संगीता चोपड़ा याद है या भूल गए? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? अपनी आंखों से देखा। संजय शर्मा को गिरफ्तार करवा लीजिए। संगीता, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी थाने जाता हूँ। अभी जाता हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, संगीता चोपड़ा मेरी छात्रा है। संजय शर्मा ने उसके साथ बलात्कार किया मेरी आंखों के सामने। आप रिपोर्ट लिखिए ना। हाँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप एक मिनट बैठिए। हेलो, मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूं। मामला बहुत सीरियस है। हाँ, मैं संगीता चोपड़ा के रेप केस की ही बात कर रहा हूं। उसके आई विटनेस मेरे सामने बैठे हैं, प्रोफेसर दीक्षित। जी, बहुत अच्छा। प्रोफेसर दीक्षित, मैं आपकी रिपोर्ट भी लिखूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करूंगा, लेकिन पहले आप अपने घर जाइए। चाची, क्या हुआ? चाची, आपके यहाँ चाय तो बहुत बढ़िया बनती है। संजय बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही थानेदार साहब ने मुझे सूचना दी कि आप रिपोर्ट लिखवाने थाने गए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर आप अपना एक कर्तव्य पूरा करते तो यहाँ घर पर आपका दूसरा धर्म अधूरा रह जाता। क्या मतलब? ये लीजिए चाकू, और इससे सबसे पहले अपनी बहन शिल्पा को काट डालिए। संजय बाबू, क्या है माँ साहब, जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तो यकीनन पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पर 1-2 दिन में मेरी जमानत हो ही जाएगी। उसके बाद आपकी जवान बहन के साथ जो कुछ होगा उसे देखकर आपको अफसोस होगा कि मैंने अपनी बहन को पहले ही क्यों नहीं मार डाला। अरे माँ साहब, इतना सोचिए मत। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब।
नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, और मैं दोबारा समझाने नहीं आऊंगा। अच्छा चाची, चलता हूं। प्रणाम। अरे थानेदार साहब, भला मैं इसका बलात्कार क्यों करूंगा? ये राज से नहीं, झूठ बोल रहा है। बलात्कार करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये साली तो खुद मेरे आगे पीछे घूमती है। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। इसे जवानी का एहसास भी मैंने ही कराया। आइए दीवान जी आइए बैठिए। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। संगीता, मेरी जान, इतने पुराने ताल्लुकात को इस तरह बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, समझी? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। धीरज रखिए। आजकल वैसे भी औरतों के लिए कानून बहुत मजबूत हो गया है। मैं दीवान जी को अरेस्ट करके अभी हवालात के पीछे धकेल दूंगा। बस प्रोफेसर दीक्षित आकर गवाही दे दे। प्रोफेसर साहब, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। किस तरह संजय शर्मा ने मुझे जानवरों की तरह नोच डाला था। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब को कि मेरे साथ क्या हुआ था। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेसर दीक्षित, आप बताइए कि आपने क्या देखा था। हाँ मां साहब, आपको भगवान की सौगंध है। भाई बता दीजिए कि आपने क्या देखा था। मैंने कुछ नहीं देखा। प्रोफेसर साहब, आप तो तब थे ना वहां पर, बताइए ना। प्रोफेसर साहब, बताइए ना उस दिन क्या हुआ था। 56 है, 56। पिछले 2-3 महीनों से मेरे पीछे पड़ी है कि कच्चा पानी बढ़ा दो। मैंने इसे समझाया, महंगाई है, बात मचा दिया। जा, बढ़ा दूंगा तेरे पैसे। दीदी, आज पूरी दुनिया मुझे चरित्रहीन समझती है। प्रोफेसर दीक्षित यदि चाहते तो मुझे न्याय मिल सकता था, लेकिन चुप रहकर उन्होंने जो मेरे साथ अन्याय किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, और ना ही कभी तुम उन्हें क्षमा करना। प्रोफेसर दीक्षित को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना। संजय शर्मा के मर्डर केस में निशा चोपड़ा की गवाही से साबित होता है कि खून अर्जुन दीक्षित ने किया है। इसलिए ये अदालत दफा 302 ताज़ीराते हिंद के तहत मुजरिम अर्जुन दीक्षित को उम्र कैद की सजा देती है। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गवाही देने के लिए यहाँ रुकी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये मेरा फर्ज था। निशा! निशा! मेरी बात सुनो निशा, मेरी बात सुनो। मैं भूल स्वीकार करता हूँ निशा, तो मैं संगीता को न्याय नहीं दिला पाया। इसके पीछे मेरी कोई योजना नहीं थी निशा। मेरे परिवार पर जंगी तलवार टांग दी थी संजय शर्मा ने। यदि मैं मुंह खोलता तो मेरी बहन की अलग नहीं करनी पड़ती। मेरी बात सुनो निशा, मुझे विश्वास करो निशा। निशा, तुम मेरी बात सुनो निशा।
अर्जुन, तुमसे मिलने एमएलए आई हैं। जल्दी कर। अरे कोर्ट का टाइम हो गया है, कैदियों को बिठाओ कोर्ट। हाँ, लेके जाना कोर्ट में इनको। ये पेपर प्रोसेस करवा दीजिए। कैदी नंबर 711। मैं चाहती हूँ ये काम आज ही हो जाए। जी अच्छा। नमस्ते रोहिणी जी। अर्जुन, पिछले 1.5 साल से मैंने सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे पक्ष में अपील दायर की थी। उसका फैसला आ गया है, तुम जेल से रिहा हो। आपने मेरी अपील दायर की थी, जबकि आप जानती हैं कि मैंने आपके बेटे की हत्या की। मेरे बेटे ने तो आत्महत्या उसी दिन कर ली थी जिस दिन वो पाप के रास्ते पर चल पड़ा था। तुमने तो सिर्फ उसे शमशान तक पहुंचाया है। मैं तुम्हारे और संजय के बारे में सारी सच्चाई जानती हूँ, इसलिए जो मेरी आत्मा ने कहा मैंने वही किया। अर्जुन, तुम्हारे घर वाले ये शहर छोड़कर न जाने कहां चले गए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई रोजगार दिलवा सकती हूँ। नौकरी तो मैं नहीं करूंगा और न ही शहर में रहूंगा। फिर कहाँ जाओगे? मुंबई। पर कमाल है यार, रोहिणी देवी ने तुम्हें जेल से छुड़वाया। वो उनका बड़प्पन है। पर उस लड़की ने तेरे साथ बड़ी किया। शिवा, मैं निशा के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। चल ठीक है यार, माफ कर दे, गलती हो गई बस। शिवा। हल्दी भाई आइए। ये कौन है? ये ऋषिकेश में योगा का आचार्य है, बड़ा ज्ञानी पंडित है। अच्छा। और अर्जुन, ये हल्दी भाई है। जो समझो कि मुंबई में इनका कोई मंदिर नहीं है, लेकिन पूजा सभी करते हैं इनकी। नमस्ते। क्या भाई, हीरो बनने आया यहाँ पर? नहीं, मैं किसी लड़की को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, उसका एड्रेस दे दे, कल तक लड़की तेरे कदमों में होगी। उसका अता पता नहीं मालूम मुझे। हैं? अरे बिना पते के उस शहर में सिर्फ कीड़ा मकोड़ा मिलते हैं, आदमी नहीं। 7 जन्मों में तेरे को नहीं मिलेगी वो। मैंने आपसे सहायता नहीं मांगी थी कि एकदम से आप मेरे भाग्य विधाता बन गए और भविष्यवाणी कर दी कि मुझे वो लड़की कभी नहीं मिलेगी। मैं निशा को ढूंढ निकालूंगा, समझे? इसकी बदतमीजियों को माफ कर देना हल्दी भाई। लगता है लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। चेहरे पर भोलापन है और आंखों में पागलपन। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। अर्जुन यार, मैं देख रहा हूँ कि जब से तू मुंबई आया है रोज शाम को यहाँ आता है, चक्कर क्या है ये? निशा ने कहा था कि वो हर रोज शाम को यहाँ जुहू बीच पर घूमने आती है। और अगर वो जिंदगी भर नहीं आई तो क्या समाधि लगा के बैठ जाएगा यहाँ? अर्जुन, क्या कर रहा है यार ये? शिवा, निशा मिल गई। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे निशा चोपड़ा से मिलना है। अरे भाई, ऊपर जाने की परमिशन नहीं है ना पीछे। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उतरो उतरो। अरे अर्जुन चल यहाँ से। पर मैं निशा से मिल बोला नहीं जा सकते। देख, इधर विमल कालिया बैठा है, फालतू में लफड़ा होगा। इसका भाई रमन काले यहाँ का दादा। गाड़ी निकाल। मुझे कुछ नहीं पता, निशा से मिलना है। निशा चोपड़ा को मेरे होटल के कमरे में ले गया। नहीं लगता हुआ है। अरे आएगी किसी नहीं साली। मेरी निशा को गाली देगा तू? मेरी निशा को गाली देगा? मेरी निशा को गाली देगा? गाली देगा मेरी निशा को? मेरी निशा को गाली देगा तू? क्या तुम्हारे दोस्त ने विमल कालिया को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया? रमन कालिया के भाई को? हाँ हल्दी भाई, अब रमन कालिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भला आदमी बेकार में मारा जाएगा। रमन कालिया के भाई को मारा? तू फिक्र मत कर, हम कुछ करता हूं, फोन करके आता हूं। चंदर, विमल कालिया शहर के जिस किसी भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ये आप क्या कह रहे हैं हल्दी भाई? रमन काले के साथ तो हम लोगों का पहले से 36 का आंकड़ा है, और उसका भाई मारा गया तो गैंगवार खुलेआम सड़कों पे होगी। पुलिस लाशें गिनते थक जाएगी हल्दी भाई। वो लड़का हमारी गैंग का है? नहीं हल्दी भाई। हमारे धंधे के साथ उसका कोई लेना देना है? नहीं हल्दी भाई। किसी ने उसको हमारे साथ देखा है? नहीं हल्दी भाई। जब हमारे आदमी ने मर्डर नहीं किया तो गैंग वॉर किस बात का? जा बेटा,
फिनिश कर दे उसे। कितना पैसा लिया ना तूने मेरा भाई को मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, किसने बोला तुझे मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, हल्दीराम कितना पैसा दिया मेरे भाई को मारने के लिए? मैं हत्या नहीं की। ये झूठ बोलता है साला। हाँ, अगर ये हल्दीराम का आदमी नहीं है तो सड़क पर नाचने वाली के लिए मेरा भाई। हल्दी भाई, हवालात में रमन कालिया मार डालेगा अर्जुन को। अरे अपने भाई की मौत का बदला तो लेगा ही। शिवा, 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 अर्जुन, शिवा, अर्जुन तू हवालात से कैसे आया? मैं हवालात से भागकर आया हूँ। मुझे अभी इसी वक्त निशा से मिलना है। पागल हो गया तू? देख, तू इसी वक्त यहाँ से ऋषिकेश चला जा, नहीं तो पुलिस या रमन कालिया दोनों में से कोई तुम्हें मार डालेंगे। पृथ्वी का भय मेरे अंदर से समाप्त हो गया शिवा। मैं यहाँ निशा से मिलने आया हूँ और उससे मिलकर रहूंगा। हल्दी भाई, ये निशा है, आप इसका पता ढूंढ दीजिए। ढूंढता हूं, लेकिन तुम बाहर मत निकलना। बाहर पुलिस की बहुत नाकाबंदी होगी। सिवा, तू इसे अंदर ले जा। धन्यवाद। चंदर, मुझे रमन का यमराज मिल गया है। अब इस बारूद के ढेर को चिंगारी कैसे देनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, शिवा, ये मैंने पता लगा लिया। मुझे यहीं के लोगों ने बताया। कुछ लोग जीप में बैठ कर आए थे, घर वालों को बाहर निकाला, आग लगाकर चले गए। पर निशा कहाँ है? निशा नहीं है, उसके रिश्तेदार आए थे, उसे उठाकर ले गए। कहाँ ले गए? अब ये मुझे नहीं पता। अब तू चल पता करते हैं। अभी पता करते हैं। अरे शिवा, हम पता लगा लिया हूं। रमन कालिया और उसके आदमियों ने ही आग लगाई। अरे ससुरा कालिया कसम खा लिया कि जैसे तू उसके भाई को बेरहमी से कत्ल किया, वैसे ही वो तुम्हारी निशा को तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं रमन कालिया को समाप्त कर दूंगा। अरे तू उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस फोर्स में उसकी तूती बोलती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके तलवे चाटते हैं। अरे उसका बहुत बड़ा गैंग है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसकी जड़ें चाहे जितनी भी मजबूत हों, मैं एक एक करके सबको उखाड़ दूंगा। पागल हो गया अर्जुन, ये तेरे अकेले के बस की बात नहीं है। अरे शिवा, हल्दीराम की आंख में क्या सुअर का बाल है जो इसको अकेला लड़ने को छोड़ देगा? अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो ठीक है। रमन कालिया के खिलाफ तुम्हारी जंग में हल्दीराम की पूरी ताकत तुम्हारे साथ है पंडित। इस वक्त रमन कालिया कहाँ मरेगा? अख्तर, सिगरेट लाना जी।